हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का फिजिक्स 1-1 में स्वागत करता हूं। फिजिक्स की 100वीं कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण, और दर्पण में हम पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। तो कुछ इशू की वजह से ये मैंने जो टॉपिक है लिख दिया है समझाने के लिए, है ना। तो आइए समझते हैं टॉपिक्स अपना। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास मिरर है, दर्पण। दर्पण किससे कहते हैं? सिंपल सा है कि दर्पण उसे कहते हैं जिसका एक पृष्ठ परावर्तक होता है, दर्पण कहलाता है। क्लियर। उसके बाद दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर है। तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होंगे। एक होगा आपका समतल दर्पण जिसको प्लेन मिरर कहेंगे, दूसरा होता है गोली दर्पण। गोली दर्पण में दो प्रकार का दर्पण हम लोग पढ़ेंगे, एक होगा हमारा अवतल दर्पण और एक होगा उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं कनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो समतल दर्पण पर आधारित है। तो देखो हम क्या पढ़ेंगे, आज की जो हमारी रीडिंग है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, यानी कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का कैसे निर्माण होता है। ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, एक समतल दर्पण है। ठीक है। अब हम भाई समतल दर्पण पे प्रतिबिंब बनाना है, तो हम क्या करते हैं, समतल दर्पण पे कम से कम दो प्रतिबिंब डालेंगे। प्रतिबिंब बनाने के लिए, किसी भी दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरण डालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एक किरण तो मैंने लंबवत डाल दिया, जैसे जैसे गई टकराई, टकराने के बाद उसी दिशा में लौट आई। ठीक है। और एक किरण मैंने यहाँ पे डाला दर्पण पे, यूं गई और जितने एंगल से गई आई बनाते हुए उतने से इसे रिफ्लेक्ट होके निकल गई। अब यहाँ पे देखो प्रतिबिंब तो बन ही नहीं रहा है, तो हमें क्या करना पड़ा है, प्रतिबिंब को बनाना पड़ेगा। तो इस लाइन को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इस दिशा में, और इस लाइन को हम आगे यहाँ पीछे करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइनें जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी वहीं पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब आपको बताया है मैंने, दर्पण के परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हों या हमें मिलाना पड़े दर्पण के पीछे, तो ऐसा जब प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा। तो पॉइंट वाइज मैंने यह लिख दिया है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। क्लियर। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात मैंने लिख दी, दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी क्या है, समान है। इस दर्पण से, समतल दर्पण से वस्तु की जितनी दूरी है उतनी दूरी पर ही क्या है, प्रतिबिंब बनता है। यानी ये x दूरी पर है तो ये भी क्या है, x दूरी पर है। ये दूसरी बात का मतलब था। तीसरी बात देखें ध्यान से, यानी ये जो बिंब है, वस्तु का जो आकार होता है उतना ही आकार का प्रतिबिंब भी बनता है। यानी कह सकते हैं बिंब या वस्तु का आकार बराबर किसके होता है, प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। जैसे 5 सेंटीमीटर की वस्तु है तो 5 सेंटीमीटर का इसका इमेज भी बनेगा। क्लियर। अब है देखो एक और इसके बारे में खास बात है कि देखो समतल दर्पण की अगर पूछी जाए फोकस दूरी क्या होती है, तो हम बताएंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ये आगे हम पढ़ेंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को अनंत माना जाता है, और उसकी जो क्षमता होती है, कैपेसिटी, उसको माना जाता है शून्य माना जाता है। इसके बारे में हम आगे बात भी कर लेंगे। ठीक है। अभी सिर्फ इतना है कि फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी तथा त्रिज्या अनंत होती है और क्षमता कितनी होती है, शून्य होती है। किसके, समतल दर्पण की। फैक्ट याद रखना। पांचवी बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में देखना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहता है, तो उस व्यक्ति की ऊंचाई के आधा दर्पण होना चाहिए। कौन, समतल दर्पण। तो हम उसमें क्या करेगा, व्यक्ति अपना पूरा चेहरा यानी पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या है कि अगर कोई व्यक्ति यह ऊंचाई का है तो उसका पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहते हैं, तो इसकी ऊंचाई का दर्पण क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। यदि अगर व्यक्ति क्या हो, 6 फीट का हो, यदि व्यक्ति क्या हो, 6 फीट का हो, तो हमें दर्पण कितने फीट का लेना पड़ेगा, 3 फीट का। क्लियर। तो इस तरह से व्यक्ति क्या करेगा, पूरा प्रतिबिंब अपना देख लेगा अपनी आधी ऊंचाई का। ठीक है, दर्पण लेकर। छठी बात है हमारे पास कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने समझा दिया, यदि हम दर्पण की ओर, यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर v वेग से गतिमान है,
तो उसका जो प्रतिबिंब है जो इस साइड में बना है, जो उसका प्रतिबिंब है दर्पण की ओर आपको 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। अब ये प्रैक्टिकली कर सकते हैं, जब एक सामने दर्पण खड़ा कर सकते हैं और सामने दर्पण खड़ा करने पर क्या होगा कि आप दर्पण की ओर v वेग से गतिमान होंगे, तो आपको उस दर्पण में आपका प्रतिबिंब क्या होगा 2v वेग से गतिमान होता हुआ प्रतीत होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं समतल दर्पण की ओर 15 मीटर पर सेकंड की ओर से दौड़ रहा हूँ, तो हमारा जो प्रतिबिंब है हमें 30 मीटर पर सेकंड की वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। ये समतल दर्पण की खास बात है। एक और बात है समतल दर्पण की कि दो समांतर समतल दर्पणों के बीच प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है वो अनंत होती है। अगर दो समांतर समतल दर्पण हैं, इनके बीच कोई भी वस्तु रख दी जाए तो उससे जो बनने वाला इमेज है वो कहते हैं इनफाइनाइट इमेज बनता है। कितना? इनफाइनाइट, अनंत। इस फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। देखो दो समांतर दर्पण हैं तो उनके बीच का कोण कितना होगा? थीटा। थीटा कितना होगा? 0 अंश। तो हमें यहाँ थीटा बराबर होता है, प्रतिबिंबों की संख्या निकालना है ना, तो 360/0। 0 से किसी में भाग करेंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। इसीलिए बोल रहा हूँ कि दो समतल दर्पण रहेगा तो उसके बीच में कोई भी वस्तु आप रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनता है। आई होप आप ये सारा टॉपिक क्लियर है। आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लें। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप बताएं। लेकिन मैंने देखो ये हाई स्कूल के लेवल से उतना ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन इतनी बातें मैंने फिर भी आपको बता दी है। कुछ ना कुछ काम की बातें ज़रूर हैं, ये आपके काम की ही बातें हैं, आपको आगे काम ही आएंगी, पर इतना हाई स्कूल में नहीं पूछता है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी है। आई होप ये सारा टॉपिक आपको क्लियर है और आप सारा टॉपिक स्क्रीनशॉट लेके पूरा लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।